फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो रितु दिस साइड। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स में थर्ड बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप क्लास को एंड तक देखिएगा जिससे आपको क्लास की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिले। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो एक्रूवल कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो आप अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, एक छोटी सी हमारी शॉप है सपोज, ठीक है, गारमेंट्स की मान लेते हैं, और उस शॉप में हमने क्या किया ना, 100 रुपये का सेल किया। कितने का सेल किया फ्रेंड्स? 100 रुपीज़ का। 100 में से ना 80 रुपीज़ का मैंने कैश में किया और 20 रुपये का मैंने किस पे किया, उधार में किया। इसको ना मैं लिखती हूँ एक बार बोर्ड पे, आपको समझ आएगा। सो हम यहीं पे एग्जाम्पल पुट कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मैंने क्या किया, अपने बिजनेस में सेल की 100 रुपये की। कितने की 100 की, ठीक है। अब उस 100 में मैंने क्या किया, 80 रुपये मुझे कैश मिला और 20 की मैंने किस पे की, उधार में, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। समझ आया आपको? 80 मैंने क्या किया, कैश में सेल किया, और 20 मैंने क्या किया, उधार में सेल किया। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि आप अपनी जो बुक्स बनाएंगे, बुक्स में क्या होती है हमारी बुक्स, आप एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लो, स्टार पॉइंट, कि बुक्स का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारे बिजनेस में बनते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उनको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसमें हमारे कवर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड थिंग इज बैलेंस शीट। सो आप ये एक बार नोट कर लो यहाँ से, मैंने क्या लिखा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी दो चीजें कवर होंगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। सो अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि हम अपनी बुक्स में कितने का सेल्स दिखाएंगे, 100 रुपये, 80 रुपये या 20 रुपये? आप बताओ फटाफट से, क्या दिखाएंगे बताओ। ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे या ये दिखाएंगे? मैम बहुत सब बोलेंगे मैम 100 रुपये, बहुत बोलेंगे 80 रुपये, बहुत बोलेंगे 20 रुपये। तो सिंपल सी बात है ना, आपको एक हमेशा एक बात याद रखनी है कि बिजनेस में जब हमारी क्या बनती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है ना, तो इसके अंदर हमेशा हम फॉलो करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है, एक्रूवल का मतलब होता है कि जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी ड्यू हो जाती है, ड्यू इन द सेंस इट मीन्स उसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। जैसे हमने सेल्स किया, उधार में हो या कैश में हो, हम टोटल को कंसीडर करते हैं। सिमिलरली हमें सपोज पेमेंट करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, जिस सप्लायर से मैंने सामान खरीदा, ठीक है, मैंने परचेज किया सपोज 1 लाख रुपए का सामान, उसमें से 60,000 रुपये मैं उस सप्लायर को पे कराई कैश, ये मैंने पेमेंट कर दिया, कैश पे कर दिया, और 40,000 अभी देना है मेरे को, उधार में मैंने खरीदा है ऑन क्रेडिट। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि हम अपनी बुक्स में परचेज कितने की दिखाएंगे, 1 लाख, 60,000, 40,000? तो अभी आप डाउट में होंगे, मैम कितना दिखाए, समझ नहीं आ रहा, 1 लाख दिखाए, 60,000 दिखाए। सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, इस क्लास का मूल मंत्र, इस क्लास का मूल मंत्र हमें क्या याद रखना है कि हमें अपने बिजनेस में ऑलवेज टोटल दिखाना है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है, चाहे उसमें कैश आए या जाए, या कैश ना आए या ना जाए, पर जितने का ट्रांजैक्शन हुआ है उतना हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा 100 रुपीज, करेक्ट आंसर होगा 1 लाख रुपीज। यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज कॉल्ड ओके। ये गलत है, ये भी गलत है, मतलब हमें टोटल दिखाना है। सिमिलरली ये ओके है, ये गलत, ये गलत। इट मीन्स हमें अपनी किताबों के अंदर 60,000 या 40,000 नहीं दिखाना, हमें कितना दिखाना है, 1 लाख।
सिमिलरली हमें सेल कितनी दिखानी है, 100 रुपी, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमने बोला एक्रूअल बेस को हम यूज करेंगे। एक्रूअल में मतलब हम 100 रुपये दिखाएंगे टोटल सेल्स या टोटल परचेज। इट प्रोवाइड मोर एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो ये हमें ज्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताता है, क्योंकि देखो सेल कितने का हुआ था, 100 का। अगर हम बुक्स में दिखाएं 80 का तो वो गलत हो जाएगा ना। 80 तो कैश में हुआ है, 20 उधार में भी तो हुआ है ना। 10 या 20 दिन के बाद वो 20 रुपये आएंगे भी तो हमारे पास। यस मैम, आप सही कह रहे हो। इट मीन्स फ्रेंड्स, हमें ना हमेशा अपनी बुक्स के अंदर ऑलवेज टोटल दिखाना होता है, वेदर इट इज अ टोटल सेल और वेदर इट इज अ टोटल परचेज। फाइन। देन एक्रूअल कॉन्सेप्ट इक्वली अप्लाई टू रेवेन्यू और एक्सपेंस। वही, या आने की बात हो या जाने की बात हो, दोनों पे ही अप्लाई होगा। जैसे मैंने बोला आना मतलब 100 और जाना मतलब 1 लाख, तो मतलब वो टोटल पे ही अप्लाई होके चलेगा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑल एक्सपेंस और इनकम रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड। हमें सारे खर्चे, ऑल, मैंने वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, ऑल, और ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया, आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। ऑल मतलब ऑल, 80 + 20 ऑल, 60 + 40 ऑल एक्सपेंस और इनकम रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है जिस साल भर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आर रिकॉर्डेड, हमें उसको लिखना है, चाहे हमने कैश पे किया है, कैश हैज बीन पेड या रिसीव्ड और नॉट। इट मीन्स हमने उसके लिए कैश पे किया है या नहीं किया है, कैश मिला है या नहीं मिला है, समझ रहे हो। इट मीन्स उधार की ट्रांजेक्शन्स को हमें यहाँ पे नोट करके फ्रेंड्स चलना है। तो मतलब एक्रूअल कॉन्सेप्ट सिंपली हमें ये बताता है, मूल मंत्र एक बात याद रखना, हमें टोटल दिखाना है। टोटल सेल हो, टोटल परचेज हो, टोटल खर्चा हो, टोटल इनकम हो। ये हमारी क्लास का क्या है, कंक्लूजन, ये क्या है, मूल मंत्र, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। सो आज की क्लास में हमने समझा व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। गाइज अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ प्रॉब्लम लगती है कमेंट बॉक्स में राइट करना। थैंक यू सो मच।